हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हाफ लेसन कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे का पैराग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The Rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This one looked like the other bird outside the cave, he said to himself aloud. शीघ्र ही वह एक खुली जगह पर आया जो कि एक आश्रम की तरह प्रतीत होता था। यह ऋषि का आश्रम था। राजा ने अपना घोड़ा एक वृक्ष के साथ बांधा और उसकी छाया में बैठ गया। अचानक उसने एक विनम्र आवाज़ की घोषणा करते हुए सुना, "श्रीमान जी, आश्रम में आपका स्वागत है। कृपया अंदर आओ और आराम करो। ऋषि शीघ्र ही आ जाएंगे। बर्तन में कुछ घड़े में कुछ ठंडा पानी रखा है। कृपया आराम से बैठो।" राजा ने ऊपर वृक्ष की ओर देखा कि एक बड़ा और भूरे रंग का पक्षी बैठा हुआ है। वह उसे देखकर हैरान हो गया। यह पक्षी वैसा ही था जैसा गुफा के बाहर बैठे अन्य पक्षी की तरह लगता था। उसने उच्च स्वर में स्वयं से कहा। उसने खुद से बातें की। नेक्स्ट है, "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. "श्रीमान जी, आप ठीक कहते हैं," पक्षी ने उत्तर दिया। "वह मेरा भाई है, मगर उसने डाकुओं से दोस्ती कर ली है। अब वह उनकी तरह ही बातें करता है। अब वह मुझसे बातें नहीं करता।" उसी समय ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। "Welcome, sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food." "श्रीमान जी, आपका स्वागत है," राजा ने कहा। "कृपया अंदर आ जाओ और आराम से बैठो।" ऋषि ने राजा से कहा कि श्रीमान जी, आपका स्वागत है। कृपया अंदर आ जाओ और आराम से बैठो। आप थके हुए लग रहे हो। थोड़ी देर आराम करो, फिर तुम मेरे साथ मिलकर भोजन कर सकते हो। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently. Though they looked so alike, the forest is full of surprises, he said. The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talk about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds." राजा ने ऋषि को उन दो पक्षियों की कहानी सुनाई जिन्होंने अलग अलग तरीके से व्यवहार किया था। यद्यपि वे एक जैसे दिखते हैं। जंगल अद्भुत बातों से भरा हुआ है, ऋषि ने बात कही। वो ऋषि मुस्कुराया और बोला, "आखिर कोई भी व्यक्ति अपनी संगति से ही पहचाना जाता है।" उस पक्षी ने सदा डाकुओं की बातें सुनी। वह उन्हीं की बात करता है और सदा लोगों को लूटने की बात करता है। इस पक्षी ने केवल वह जो सुना वही दोहराता है। वह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। अब अंदर आ जाओ और आराम करो। मैं आपको इस स्थान एवं इन पक्षियों के बारे में और कुछ बताऊंगा। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स करने जा रहे हैं। ये हमारा इफेक्ट विद द सन का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट स्टोरी है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। आज हम इसके वर्ड मीनिंग्स करने जा रहे हैं। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ किल्ड। किल्ड क्या होता है? मारना।
KILLED, killed, मारना। सेकंड है शेडी, SHADY, शेडी ट्री। शेडी ट्री क्या होता है? छायादार वृक्ष। शेडी क्या होता है? छायादार। स्टोरी में आपने पढ़ा होगा थंडरिंग, लाइटनिंग, स्टॉर्म के बारे में। तो स्टॉर्म हमारा क्या होता है? तूफान, तेज तूफान। STORM, स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। फोर्थ है हमारा क्राई, CRY, क्राई होता है रोना। नेक्स्ट है केव, CAVE, केव होता है गुफा। सिक्स है अमेज्ड, AMAZED, अमेज्ड होता है हैरान होना। सेवंथ है रोबर, ROBBER, रोबर होता है लुटेरे। एट्थ है हमारा पोट, POT, पोट होता है घड़ा। नाइन्थ है हरी, HURRY, हरी होता है जल्दी में। टेंथ है हमारा TIED, टाइड होता है बांधना। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट है किल्ड, KILLED, किल्ड होता है मारना। सेकंड है शेडी, SHADY, शेडी होता है छायादार। थर्ड है हमारा स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म होता है तूफान। फोर्थ है हमारा क्राई, CRY, क्राई होता है रोना। फिफ्थ है केव, CAVE, केव होता है गुफा। सिक्स है अमेज, AMAZED, अमेज होता है हैरान। सेवंथ है रोबर, ROBBER, रोबर होता है लुटेरे। एट्थ है POT, पोट होता है घड़ा। नाइन्थ है हरी, HURRY, हरी होता है जल्दी में। टेंथ है टाइड, TIED, टाइड होता है बांधना। आज हमने इसके वर्ड मीनिंग्स भी कर लिए हैं। कल हम इसके वेरी शॉर्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा पहले हनी शक्ल में पैटर्न रहा है कि पहले वर्ड मीनिंग करते हैं, फिर वेरी शॉर्ट करते हैं, फिर शॉर्ट करते हैं, फिर लॉन्ग करते हैं। ऐसे ही पैक्ट विद द सन में भी ऐसे ही पैटर्न रहेगा। और इसके लिए आप अलग नोटबुक लगाएंगे। अगर आपका रजिस्टर मोटा है तो आप हाफ हाफ करके भी लगा सकते हैं। और हनी शक्ल का पार्ट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हनी शक्ल में हमारी पोएम्स भी आती हैं और ए पैक्ट विद द सन में पोएम्स नहीं आती। तो आप हनी शक्ल का ज़्यादा पार्ट लगाएंगे और ए पैक्ट विद द सन का कम लगाएंगे। ओके, हैव ए गुड डे।